एमपी में लोकसभा चुनाव के पहले कमलनाथ किसके होंगे साथ को लेकर सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सवाल ये है कि ये स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है या कमलनाथ, या दोनों ही मौजूदा हालात में एक दूसरे के लिए जरूरी हो चले हैं। तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कमलनाथ के स्पष्ट तौर पर बीजेपी ज्वाइन न करने से इनकार न करने को लेकर एमपी टू दिल्ली सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों से एक तरफ जहां कांग्रेस में चिंता का दौर है, राहुल गांधी ने कमलनाथ से फोन पर बात की है, तो वहीं सोनिया गांधी ने भी कमलनाथ से चर्चा करने की खबरें हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले इसे बीजेपी का प्लान बी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ का अभेद गढ़ रहा है। 1951 के बाद से ही जीत के लिए बीजेपी यहां से तरस रही है। 1997 में उपचुनाव में जरूर बीजेपी यहां पर जीती थी, जहां पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को मात दी थी, लेकिन उसके बाद अगले ही चुनाव में कमलनाथ से पटवा यहां हार गए थे। गौरतलब है कि कमलनाथ इस सीट से 9 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि एक बार उनकी पत्नी अलकानाथ और बेटे नकुलनाथ भी सांसद चुने जा चुके हैं। यही कारण है कि बीजेपी इस बार हर हाल में एमपी की 29 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। इसीलिए इसे बीजेपी का प्लान बी माना जा रहा है। प्लान बी में कमलनाथ परिवार को भाजपा में लाकर बीजेपी इस गढ़ को भेदने की तैयारी में है। लेकिन कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री इतनी आसान भी नहीं दिखती, क्योंकि 1984 के सिख दंगों के उन पर छींटे हैं। तो सियासी गणित में बीजेपी को ये भी देखना होगा कि कहीं कमलनाथ के आने से बीजेपी की सियासी जमीन को दूसरी जगह नुकसान ना हो। ऐसे में बीजेपी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को अपने साथ ले सकती है। खबर ये भी है कि नकुलनाथ और उनकी पत्नी प्रिया नाथ को बीजेपी ज्वाइन कराया जा सकता है, लेकिन उस पर अभी चर्चा का दौर चल रहा है। तो कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ दिल्ली में डेरा डाले हैं। हालांकि कमलनाथ के बेहद करीबी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जो पहले कमलनाथ के अपमान की बात कर रहे थे, उनके स्वर जरूर अब बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वे कांग्रेस में हैं और रहेंगे। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे, उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर इतने सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी, तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने? नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा, तो उन्हें मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ जिसको मैंने कहा हो। मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊंगा तो यही पूछेगी कि ये प्रश्न उठ रहा है, उस आपने एक बार भी बोले। मैंने जब किसी बात को हाँ ही नहीं कही तो ना किस बात की करूँ। एमपी में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ही एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी के तमाम फॉर्मूले फेल हुए हैं, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहां पर मजबूत प्रत्याशी दिए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को यहां की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसके बाद भी यहां की 7 विधानसभा सीटें भाजपा हार गई। यही कारण है कि अब बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तुलना में कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व भाजपा के लिए मुफीद बैठता है। खुद कमलनाथ अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में कमलनाथ और बीजेपी दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो चले हैं, क्योंकि कमलनाथ सियासत के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा की कमान नकुलनाथ को सौंप दी है। वे बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो वहीं भाजपा कमलनाथ परिवार को यहां से प्रत्याशी बनाकर छिंदवाड़ा का गढ़ जीतना चाहती है। और मौजूदा स्थिति में दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो चले हैं। ऐसे में सभी की नजरें अब बीजेपी हाईकमान और कमलनाथ के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।